फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टॉक के बारे में। तो फिजिकल स्टॉक की एंट्री टैली में कैसे करते हैं, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई बिजनेसमैन है, तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने किसी गोडाउन में जाकर जब गुड्स का वैल्यूएशन करता है, उनका काउंटिंग करता है कि गोडाउन में कितने सामान रखे हुए हैं, तो जब हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो उसकी एंट्री ही हम फिजिकल स्टॉक जो एक वाउचर है टैली का, उस पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी हम अगर किसी गोडाउन में जाके गुड्स का काउंटिंग करेंगे, तो या तो हमारे जो टैली में हमारा जो गुड्स का या स्टॉक का जो क्वांटिटी दिखा रहा है, उससे जो हमारे गोडाउन में स्टॉक रखा है उसके क्वांटिटी से मिसमैच भी हो सकता है, या फिर वो सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिसमैच है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फर्स्ट, अगर हमने किसी को गुड्स सेल किया है तो हमने टैली में एंट्री किया है कि हम उसे 10 पीस गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए हमारे गोडाउन से उनके पास से 11 पीस चले गया या फिर 9 पीस चले गया, ये एक कारण हो सकता है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, कई बार हम कोई फ्री स्कीम निकालते हैं अपने कस्टमर्स के लिए कि कुछ सामान खरीदने पर कुछ स्कीम फ्री दिया जा रहा है। तो यहाँ हमने टैली में तो एंट्री कर दिया कि हम फ्री में स्कीम दे रहे हैं, और हम गोडाउन से गोडाउन में जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो वहां से गया ही नहीं, या फिर ज्यादा चले गया या कम चले गया है। तो या फिर अगर एक और एग्जांपल ले, तो मान लीजिए हम कहीं से सामान खरीदते हैं, तो अगर हमें अभी फिलहाल बिल तो रिसीव हो गया है लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, तो टैली में तो उसका अगर हम एंट्री कर दिए हैं तो स्टॉक हमारा ज्यादा दिखा सकता है। तो ये और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे टैली के स्टॉक के क्वांटिटी में और हमारे गोडाउन के स्टॉक के क्वांटिटी में मिसमैच हो। तो इसको दूर करने के लिए ही फिजिकल स्टॉक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कंपनी बना के रख लिया है फिजिकल स्टॉक करके। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारे अभी फिलहाल टैली में कि कितना स्टॉक दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले डे बुक में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री करके रखा है, मैं रमेश इलेक्ट्रिकल्स है, उससे यहाँ पे उषा फैन है 100 पीस है, और ये MI टीवी है, ये 50 पीस परचेस किया है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एंट्री करके रखा हुआ है। और अगर मैं स्किप करते हुए पीछे चलूं, तो देखिए आप यहाँ पे स्टॉक समरी से देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका ये स्टॉक आइटम MI टीवी 50 पीस है, उषा फैन 100 पीस है, ये दिखा रहा है। अब जैसे ही हम गोडाउन में जाकर गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं, तो ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम या ज्यादा है तो उसके लिए तो हमको एंट्री, अगर हम जब गुड्स का काउंटिंग किए हैं तो सबसे पहले तो हमें फिजिकल स्टॉक में एंट्री करना होगा। तो उसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं, इन्वेंट्री वाउचर, जिस वाउचर में आपको एंट्री करना हो आप उस वाउचर में इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में एंट्री कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में आया, तो अगर आपका फिजिकल स्टॉक वाउचर तो यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F10 की प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइड में भी ऑप्शन दिखा रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिजिकल स्टॉक वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। और देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे ये देखिए नेम ऑफ आइटम कि हम किस स्टॉक आइटम का वैल्यूएशन किए थे ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि MI टीवी है, तो मान लीजिए हमारे पास जो MI टीवी देखिए रकम दिखा रहा है कि टैली में 50 पीस स्टॉक आइटम है। तो अगर हम जब गोडाउन में जाके उसका वैल्यूएशन किए, उसके काउंटिंग किए हैं, तो वहां पे 45 दिखा रहा है। तो वहां पे जैसे कि गोडाउन में जितना स्टॉक आइटम है फिजिकल स्टॉक में हमें उतना ही लिखना होता है, तो यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं। अब अगर हमें दूसरे स्टॉक आइटम की बात करूं, तो दूसरा स्टॉक आइटम था यहाँ पे हमारा उषा फैन। तो उषा फैन में जैसे मैं एंटर करूं, तो देखिए यहाँ पे भी टैली में दिखा रहा है कि उसका स्टॉक आइटम जो हमारा क्वांटिटी है वो कितना 100 पीस है। तो फॉर एग्जांपल के लिए उसकी हम काउंटिंग किए थे तो पता चला कि वो 105 पीस है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप फिजिकल स्टॉक में यहाँ नेम ऑफ आइटम में किस चीज स्टॉक आइटम का आप काउंटिंग किए हैं, और यहाँ पे आप उसके क्वांटिटी क्या है जो गोडाउन से आप काउंटिंग किए हैं
वो यहाँ पे लिखा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये फिलहाल अभी इस पे हमारा कर्सर नहीं जाता। अगर आप इस बैच नंबर, एक्सपायरी डेट अगर पूरा इस स्टॉक आइटम में लिए रहते तो वो भी यहाँ पे शो होता। और यहाँ पे एक चीज आप और देख रहे होंगे, ये जो अमाउंट का कॉलम है तो यहाँ पे भी हमारा अमाउंट में हमारा ये कर्सर देखिए नहीं जाता है। तो ये फ्रेंड्स क्योंकि फिजिकल स्टॉक में हम सिर्फ स्टॉक का जो क्वांटिटी होता है ओनली उसी का ही एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, ओनली क्वांटिटी पे शो होता है। तो देखिए इस तरीके से एंट्री फिजिकल स्टॉक में करते हैं। तो यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब अगर हम जाके अपने रिपोर्ट्स में देखें तो यहाँ पे चलिए हम स्टॉक समरी में चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि पहले MITB 50 पीस दिखा रहा था, लेकिन हमने एंट्री किया है तो वहां पे 45 पीस का किया था, तो यहाँ पे देखिए 45 पीस शो हो रहा है। तो ऐसी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए उषा फैन है 105 का, तो यहाँ पे भी हम एंटर करें तो देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिजिकल स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और अपने स्टॉक आइटम में जो भी आपका टैली का और प्लस गोडाउन के स्टॉक आइटम के साथ आप जो भी आपका मिसमैच है उसे आप दूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आप इससे कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।